लोगों के फोन हैक करने और जासूसी करने को लेकर पेगासस स्पासवेयर एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। संसद के मानसून सत्र में पहले ही दिन इस पर जमकर बहस हुई। अब मामला पूरी दुनिया में तूल पकड़ता जा रहा है। अब आपको बता दें कि पेगासस स्पासवेयर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये तमाम देशों में सवाल उठ रहे हैं। चलिए आज आपको भारत की स्थिति बताते हैं कि भारत में किन किन लोगों के फोन टैप करने के आरोप लगे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। बड़े स्तर पर हैकिंग और जासूसी के आरोप लगने के बाद पेगासस स्पासवेयर एक बार फिर विवादों में है। रविवार को आई एक रिपोर्ट के बाद सोमवार को इस मुद्दे पर भारत की संसद से लेकर दुनिया भर में हंगामा मच रहा है। इस रिपोर्ट ने साइबर सिक्योरिटी पर नए सिरे से बहस छेड़ दी है। इस स्पाईवेयर को इजरायली कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया है। फोन हैकिंग लिस्ट में चौंकाने वाले नाम। संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस ने संसद में पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी की। दरअसल इस लिस्ट में कई ऐसे चौंकाने वाले नाम हैं जिनके फोन की हैकिंग की गई। दी वायर की रिपोर्ट को माने तो इस रिपोर्ट में कथित तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम भी शामिल है। इसके अलावा चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के फोन भी हैक किए गए थे। पूर्व CGI पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले का नाम भी लिस्ट में। देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व स्टाफर भी फोन हैकिंग केस में टारगेट थी। दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक स्टाफर के 3 फोन नंबर निगरानी पर रखे गए थे। कोर्ट की स्टाफर को 2018 में नौकरी से निकाला। जिस स्टाफर के नंबर टारगेट किए गए थे उसे सर्विस से दिसंबर 2018 को निकाल दिया गया था। इसके एक हफ्ते बाद उसने आरोप लगाया था कि CGI की हरकतों का विरोध करने पर ऐसा किया गया। 20 अप्रैल को स्टाफर ने एक एफिडेविट के जरिए अपने आरोप दर्ज किए थे। फ्रांस के नॉन प्रॉफिट फॉरबिडन स्टोरी मीडिया के पास उनकी लिस्ट है जिन्हें टारगेट बनाया गया। CGI पर आरोप लगाने के बाद बनी टारगेट। फ्रांसीसी मीडिया ने कहा कि CGI पर आरोप लगाने के बाद ही स्टाफर को टारगेट की लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। जो लीक रिकॉर्ड फ्रांसीसी मीडिया के पास हैं, उनके मुताबिक महिला से जुड़े 3 नंबरों के अलावा उनके पति और 2 भाइयों के 8 नंबरों को भी मार्क किया गया था। इन नंबरों को भी उसी हफ्ते सर्विलांस के लिए संभावित कैंडिडेट में शामिल किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक महिला स्टाफर से जुड़े 11 नंबर पेगासस की जासूसी के प्रोजेक्ट में शामिल किए गए थे। भारत में से ये किसी मामले से जुड़े सबसे ज्यादा नंबर थे। जासूसी की लिस्ट में महिला स्टाफर का शामिल होना और उसे चुने जाने का वक्त बताता है कि उसे और उसके परिवार वालों को लिस्ट में इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि उसने सार्वजनिक तौर पर भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। सरकार के मंत्री भी हैकिंग के दायरे में। इस रिपोर्ट में कहा गया न सिर्फ विपक्ष के नेता, पत्रकार, सुप्रीम कोर्ट के जज, बड़े कारोबारी और एक्टिविस्ट का फोन हैक किया गया, बल्कि सरकार के 2 मंत्रियों के फोन की जासूसी भी की गई। इनमें पेगासस के मसले पर संसद में सरकार का बचाव करने वाले IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के फोन भी हैकिंग टारगेट थे। इसके अलावा संस्कृति प्रहलाद पटेल का नाम भी इनमें शामिल है। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के फोन का भी इस लिस्ट में नाम है। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने 2009 के चुनाव में मोदी शाह के खिलाफ हुई शिकायत पर चुनाव आयोग के फैसले से असहमति जताई थी। विदेशों में भी हुई पत्रकारों की जासूसी। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पेगासस के क्लाइंट्स ने ऐसे पत्रकारों की जासूसी कराई जो सरकार की नाकामियों को उजागर करते हैं या जो उसके फैसलों की आलोचना करते हैं। एशिया से लेकर अमेरिका तक कई देशों ने पेगासस के जरिए पत्रकारों की जासूसी की या उन्हें निगरानी सूची में रखा। किस देश में कितने पत्रकारों पर नजर? अजरबैजान। देश में दमन और भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले कम से कम 48 पत्रकारों पर सरकार की निगरानी है। मोरक्को। सरकार के भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन की आलोचना करने वाले कम से कम 38 पत्रकार निगरानी की सूची में हैं। UAE। फाइनेंशियल टाइम्स के एडिटर और द वॉल स्ट्रीट जर्नल के इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर समेत कम से कम 12 पत्रकारों की निगरानी की जा रही है। भारत। देश में 38 पत्रकारों की निगरानी की जा रही है। इन देशों की सरकारों ने भी कराई जासूसी। इसके अलावा मैक्सिको, हंगरी, बहरीन, कजाकिस्तान और रवांडा में भी सरकारों ने पत्रकारों की जासूसी करवाई। 2016 में पहली बार सुर्खियों में आया पेगासस।
पेगासस सबसे पहले 2016 में सुर्खियों में आया था। तब यूएई के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अहमद मंसूर को अनजान नंबर से कई एसएमएस मिले थे जिसमें कई लिंक भेजे गए थे। अहमद को इन मैसेज को लेकर शक हुआ तो उन्होंने साइबर एक्सपर्ट से इसकी जांच कराई। पता चला कि अहमद मैसेज से भेजी लिंक पर क्लिक करते हैं तो उनका फोन ये पेगासस अपलोड हो जाता है। खशोगी हत्याकांड में भी पेगासस का नाम। 2 अक्टूबर 2018 को सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या हो गई। इस हत्याकांड की जांच में भी पेगासस का नाम सामने आया था। जांच एजेंसियों ने शक जताया था कि जमाल खशोगी की हत्या से पहले उसकी जासूसी की गई थी। 2019 में राज्यसभा में उठा मुद्दा। 2019 में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में इसका मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार पर कई आरोप भी लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हालांकि ये मामला 2019 में सबसे पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उठाया था और जमकर उस दौरान बवाल भी हुआ था। उसके बाद ये मामला शांत हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर से ये जिन बोतल से बाहर निकल आया है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।